हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस 3 क्लासेस। स्टूडेंट, आज की हमारी दूसरी क्लास हिस्ट्री की है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि आप सबके आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प पहुंचाएंगे। और इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सब जो भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये सब मतलब बार बार आने की फिर भी संभावना है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष? तो आगा खां। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन थे वह प्रथम भारतीय? बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो कौन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष? तो वह हुए थे राजेंद्र प्रसाद, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया था तो। और आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने दिया था? तो किसने दिया था आज़ाद हिंद फौज का विचार? तो मोहन सिंह ने दिया था। मोहन सिंह ने दिया था आज़ाद हिंद फौज का विचार। और अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था? तो उषा मेहता ने किया था। उषा मेहता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो कौन सा वह दार्शनिक प्रणाली है जो कपिल मुनि ने मतलब दार्शनिक प्रणाली है जो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित है? तो वो आप सबको बताना है। तो क्या है? तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन यह कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो किसने लिखा था? तो यह गुलबदन बेगम थी। गुलबदन बेगम ने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा, मुगल काल का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो वह कौन से बौद्ध दार्शनिक हैं जिन्होंने शून्यता का प्रतिपादन किया? तो नागार्जुन ने। और 9 क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे है? केवल आप सभी को बताना है। तो यह हिंदू, बौद्ध तथा जैन मतलब तीनों से है। जो एलोरा में गुफाएं हैं, यह तीनों मतलब धर्म की गुफाएं बनी हुई, उसमें मतलब देवी देवता जो भी हैं तो उसमें बनाए हुए हैं। एलोरा की गुफाएं में हिंदू, बौद्ध तथा जैन से संबंधित है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राज्य के खर्चे पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? तो वह कौन सा पहला भारतीय शासक था? आप सभी को बताना है स्टूडेंट। तो वह था फिरोज तुगलक। आगे प्रश्न देखते हैं, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो किस पर आधारित थी आप सभी को बताना है। तो यह राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण पर, यह तीनों पर मतलब आधारित थी यह सुलह कुल।
और आगे देखते हैं हम लोग स्टूडेंट, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो वह कौन सा स्थान है आप सभी को बताना है। तो अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा। और अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? तो गोपुरम से क्या तात्पर्य है द्रविड़ शैली में जो मंदिर हैं? तो इसका तात्पर्य है यह कि तोरण के ऊपर बनी अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। तोरण का तात्पर्य, तो गोपुरम का तात्पर्य यह है तोरण के ऊपर बनी अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। ऐसे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब पूछा जाता है, जो ऐतिहासिक शब्द कुछ ऐसे हैं। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम है? तो कौन सा वह मुगल सम्राट था जो हिंदू अधिकारियों की सबसे ज़्यादा नियुक्ति की थी? तो वह कौन था? औरंगजेब था, औरंगजेब था। और अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो कौन था वह? उसका नाम मंसूर था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे सभी क्वेश्चन कई बार हर एक एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में ये सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए हैं। तो आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? तो कौन नायक था जो कालिदास जी द्वारा रचित है यह मालविकाग्निमित्र? तो नायक कौन था? तो अग्निमित्र, अग्निमित्र थे। इसके नाटक के नायक अग्निमित्र थे। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो कौन सी घटना थी जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो वह भील आंदोलन था, भील आंदोलन। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली में जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का, तो वहाँ के नेता कौन थे? तो खान बहादुर खान। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा स्टूडेंट, कुंवर सिंह कहाँ के नेता थे? जो 1857 के का जो क्रांति हुई थी, कुंवर सिंह किस राज्य के नेता थे या कहाँ के नेता थे? तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। और अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? तो आनंद मठ कथा वस्तु की आधारित है, किस पर आधारित है? तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है स्टूडेंट, आप सभी को यह बताना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस यह स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, और लॉर्ड वेलेस्ली यह सहायक संधि से संबंधित है, और लॉर्ड डलहौजी यह व्यपगत का सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन लॉर्ड कैनिंग जो है यह उच्चतम निष्क्रियता से संबंधित नहीं है। तो यानी यही गलत हो जाएगा। उच्चतम निष्क्रियता के सिद्धांत, ये जो उच्चतम निष्क्रियता के सिद्धांत से कौन शामिल था, मतलब संबंधित था? तो वो जॉन लॉरेंस था, जॉन लॉरेंस। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, मतलब पूछा है कौन नहीं शामिल है, तो यह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था स्टूडेंट, आप सभी को पता ही होगा। तो बिरसा मुंडा जी थे, बिरसा मुंडा। और नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे, तो वह कौन थे? तो वह हरीश चंद्र मुखर्जी थे, हरीश चंद्र मुखर्जी थे।
नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले। और आगे हम लोग देखते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था। तो किस अधिवेशन में व्यक्त किए थे यह तिलक जी ने? तो वह कौन सा अधिवेशन था? तो वह लखनऊ अधिवेशन था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में। इसी में इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और अगला प्रश्न है, अन्य रजवाड़े के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंब किया? तो वह कौन से 3 राज्य थे? तो वह 3 राज्य थे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर था। ये तीनों राज्य थे जो अन्य रजवाड़े मतलब भारत में विलय हो गए थे, फिर उसके बाद यह तीनों राज्य मतलब शामिल हुए। देरी कर रहे थे तो फिर बाद में यह सब शामिल हुए तीनों राज्य। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 25, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी स्टूडेंट? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1774 में हुआ था। ये एक्ट 1773 में आया था, लेकिन स्थापना हुई थी 1774 में। लेकिन क्वेश्चन पूछा यही गया है, तो यह रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 आंसर होगा इसका। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था? तो क्या पत्रिका का नाम था जो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था? तो नाम था इंडियन ओपिनियन। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है स्टूडेंट, यह बताना है आप सभी को। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए स्टूडेंट, नहीं तो क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो सहजानंद सरस्वती यह बिहार से संबंधित थे, और खुदाई खिदमतगार यह उत्तरी पश्चिमी सीमांत से संबंधित थे, और ये अब्दुल हमीद जो थे यह दक्षिण असम से संबंधित थे, लेकिन स्वामी रामानंद यह छत्तीसगढ़ से नहीं संबंधित थे, यह हैदराबाद से संबंधित थे। तो यह किसान आंदोलन था स्टूडेंट, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन कौन से लोग किस किस क्षेत्र से शामिल थे यह पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो यह स्वामी रामानंद यह हैदराबाद से संबंधित थे, छत्तीसगढ़ से नहीं संबंधित थे। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्यों असफल रहे थे फ्रांसीसी? तो यह आप सभी को बताना है स्टूडेंट, दक्कन में। तो यह इसलिए असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए ये लोग असफल रहे। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो किसने की थी स्टूडेंट, आप सभी को तो पता ही होगा। तो वी.डी. सावरकर जी ने किया था अभिनव भारत की स्थापना। तो ये सब पूरे 29 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, जो कि बार बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। आगे भी जो भी एग्ज़ाम आप सभी को होगा उसमें भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसे आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। और जो लोग मेरे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।